चलिए बच्चे, आज क्लास 9th का आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल कह रहा है क्या कि एक बटा में √2 प्लस √3 का क्या करना है, युक्तिकरण करना है, यानी कि क्या करना है, हमको रेशनलाइजिंग करना है। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व किया जाए। इसका सॉल्यूशन देखा जाए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन में √2 प्लस √3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो यहाँ पर रहता है उसका क्या किया जाता है, ऊपर और नीचे अपोजिट सिंबल करके मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस में क्या हो जाएगा, √3 बटा में क्या हो जाएगा, √2 माइनस में क्या हो जाएगा, ये √3। ठीक है सर। चलिए जब इसको ध्यान दीजिएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम नंबर ही रहेगा। ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस में क्या हो जाएगा, √3। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा, इसको आप a मान लीजिएगा, इसको क्या मान लीजिएगा, b। ठीक है सर, इसको क्या माने हैं a, इसको क्या माने हैं b। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये फार्मूला बन रहा है बाबू क्या, कि a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b² होता है। ठीक है सर, चलिए तो यहाँ पर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 माइनस में क्या हो जाएगा, √3। ठीक है सर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, √2 का तो सिर्फ 2 ही होगा, और 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस में क्या हो जाएगा, √3। ठीक है सर, और 2 में से 3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है सर, इसको और -1 को ऊपर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, √2 माइनस का क्या हो जाएगा, √3। आपकी इच्छा होगी तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, और नहीं तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस में क्या हो जाएगा, √3। और लिखना चाहते हैं तो हो सकता है क्या, √3 माइनस का क्या, √2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, इसको आप कॉपी कर लीजिए एक बार। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। ठीक है, चलिए तो इसको भी क्या करेंगे बाबू, 1 अपॉन में क्या है, √7 है। ठीक है सर, जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसी को क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है सर, चलिए √7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा √7 ही हो जाएगा। ठीक है सर, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट क्या हो जाएगा हमारा 49। इसको और आगे फर्दर करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, √7 और ये क्या हो जाएगा 7। ठीक है सर, चलिए ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई बच्चे इसको और आगे करना चाहते हैं तो आपका यही आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो √7 और इसको कीजिएगा तो √7 इंटू √7, इसको आगे कटाइएगा तो फिर वही बात आएगी, इसीलिए आप यहीं तक छोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्या दिया हुआ है हमारा, √5 बटा में क्या दिया हुआ है, 2√3। ठीक है सर, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2√3 से, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2√3 से। ठीक है सर, इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके आगे क्या है बाबू, 1 है, 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है सर, और √5 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, रूट का 15 हो जाएगा। ठीक है सर, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है सर, और 3 और 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा। ठीक है सर, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√15 हो जाएगा। ठीक है सर, ये आपका 4 हो जाएगा, और √9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है सर, ये आपका क्या हो जाएगा, 2√15 छोटा का, ठीक, 2√15 हो जाएगा। ठीक है सर, और ये क्या होगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको और सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है सर, ये आपका रूट 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6। इसको और आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा सर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा √3 इंटू √5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू 2। √3 से ये √3 समाप्त हो जाएगा सर। ठीक है सर, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा √5 बटा में क्या हो जाएगा 2√3। और यही सवाल फिर वापस आएगा, इसीलिए आप कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप इतना ना सॉल्व करें। कहाँ तक छोड़ दें आप, और सर सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ तक छोड़ दें, तो हम यहीं तक भी छोड़ देंगे 215/12 तक ही छोड़ देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए एक बार।